कविता लेके आया था। उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ठाकरों पर ये कविता राज्यसभा में 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पर अपना पक्ष रखते हुए सुनाई थी। अब इस कविता को लेकर आरजेडी के ठाकुर नेता आनंद मोहन ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हीं की पार्टी के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने कहा कि अगर मैं उस वक्त राज्यसभा में होता तो उनकी जीभ खींचकर आसन की तरफ उछाल देता। हम आपको बता दें कि आनंद मोहन से पहले उनके बेटे चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोला। पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट किया। हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर चलते हैं, इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दुगलापन के अलावा कुछ नहीं। जब हम दूसरों के बारे में गलत सुन नहीं सकते तो अपने यानी कि ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हैशटैग के साथ चेतन आनंद ने लिखा, माननीय सांसद श्री मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध। चेतन आनंद यही नहीं रुके, इसके बाद बुधवार को फेसबुक लाइव आकर आरजेडी सांसद मनोज झा को जमकर हड़काया। एक माननीय सांसद ने किस तरीके से राज्यसभा में ठाकुरों के ऊपर जो है पोएम कहा, मैं देख रहा था और मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग खुद को जो है समाजवाद के जो है समझते हैं कि एक सिपाही हैं। बहुत आश्चर्य इस बात से भी होता है कि आपने उस समय जब मैं पूरा जो पोएम देख रहा था, इन्होंने बोला कि मैं जात पात पे नहीं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा विलेनाइज जो है आपने ठाकुरों का कर दिया। ये जो ठाकुर है, ये जो टाइटल होता है, सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया। क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों,
जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिए। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। बात रही अन्य चीजों की, तो मैं ये साफ बता देता हूं कि हमारा पार्टी जो था, जो A to Z फॉर्मूला पे चलता रहा है, मतलब जो हम लोगों ने बनाया था, जो तेजस्वी जी ने जो ये A to Z का फॉर्मूला दिया था, जिसपे हम लोग अग्री किए थे, तो उसमें कुछ लोग जो है, ऐसे लोग जो पार्टी में रह करके ये A to Z फॉर्मूला को बिगाड़ना चाहते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कुछ मंत्री लोगों का बयान आ जाता है, कुछ भी सवर्णों के खिलाफ। अभी मनोज झा जी का जो बयान आया वो आपने देखा। तो इससे A to Z के फॉर्मूला को वीकनेस होती है, और हम लोग ये मानते हैं कि समाजवाद जब भी होगा वो A to Z के साथ होगा। और ऐसे लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जो मुंह में आया बक दिए, वैसे लोग को 2 बार सोचना चाहिए। क्योंकि अगर समाजवादी खुद को कहते हैं तो इन सबको साथ लेकर के चलना होगा, चाहे सवर्ण हो, पिछड़ा हो या कोई भी हो। किसी एक को छोड़ करके जो है पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। आरजेडी सांसद मनोज झा के खिलाफ बाप बेटी की जोड़ी के मोर्चा खोलने के बाद उनके समर्थन में दूसरे दलों के राजपूत नेता भी सामने आए। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मैं सदन में होता तो उनका मुंह तोड़ देता। उसी तरह जेडीयू के प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मनोज झा को भारत के इतिहास में ठाकुरों का बलिदान नहीं पता है। बलिदान हमने दिया, सर हमने कटवाया, सती हमारे घर की औरतें हुई, जौहर किया, सब कुछ गवाकर धर्म और देश की रक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी ने तो ये भी लिखा है कि नाक को देखें और मैथिली ब्राह्मण को देखें तो पहले मैथिली ब्राह्मण को मारना चाहिए। ये उपयोग हो सकता है क्या? उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हालांकि आरजेडी इस पूरे मामले पर लीपापोती कर रही है। साथ ही इशारों में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद पर कहा कि जिनका दर्द छलक रहा है वह किसी और कारणों से छलक रहा है। और ये प्रवृत्तियां किसी जाति में हो सकती है, जिस प्रवृत्तियों का प्रतीक के रूप में मनोज झा जी ने उल्लेख किया। इसको जाति से कैसे जोड़ रहे हो? वो किसी में हो सकता है, उसको समाप्त करिए। समरस समाज अगर आप चाहते हैं, राजनीति में आए हैं, लोकतंत्र और संविधान को मानते हैं, तो हम तो गैर बराबरी ख़त्म करने की बात करते हैं, हम तो भाईचारा की बात करते हैं, हम तो अतीत और कालांतर में उन चीज़ों को इसलिए स्मरण करते हैं कि वो व्यवस्था क्या थी। क्या ये सत्य नहीं है? देखिए, आपका काम है बचाना, जिनका काम है डंक मारना वो मारते हैं। तो ये बचाने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हो जाती है, वो प्रवृत्तियाँ लगातार निरंतर निर्बाध तरीके से जारी रहती है। बहरहाल मनोज झा के बयान पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी से लेकर जेडीयू तक इस पर अपनी रोटियां सेकने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।